दोस्तों, आज के दौर में लोग फैशन के नाम पर वो चीज़ें खाना स्टार्ट कर दिए हैं जिसको खाने से इंसान के जिस्म पर इतना बड़ा गहरा असर छोड़ जाता है कि शायद वो अंदाज़ा भी नहीं कर सकता है कि उस चीज़ को खाने से हमारे जिस्म में इतने सारे प्रॉब्लम और इतना गहरा असर हमारे जिस्म में मौजूद हो सकता है। और साथ ही साथ इस बात में बग़ैर तहम्मुल के, बग़ैर सोचे समझे उस चीज़ को खाना स्टार्ट करते हैं कि ये चीज़ हमारे मज़हब इस्लाम में जायज़ है या नाजायज़ है, ये इस्लाम में जायज़ है खाना या नहीं, इस चीज़ को सोचे बग़ैर हर चीज़ को फ़ैशन के नाम पर खाना स्टार्ट कर देते हैं। आज मैं आपके सामने पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, इस तरह के जो खाने होते हैं उसके बारे में बताऊंगा कि ये इस्लाम में जायज़ है या नाजायज़ है, शरीर पर असर कुछ छोड़ता है या नहीं। हकीकत आज मैं आपके सामने खोलने वाला हूँ। देखें दोस्तों, एक फ़िक़्ह का उसूल और ज़ाब्ता आप अपने जहन में याद रखिएगा तो आप कभी भी भटकिएगा नहीं। फ़िक़्ह का एक ज़ाब्ता है अल अस्लु फ़िल अशियाई अल इबाहतु, जिसका मतलब ये होता है कि चीज़ों में असल मुबाह है, यानी हर चीज़ मुबाह होती है, हर चीज़ जायज़ वाली होती है। ये अलग बात है कि मुबाह वाली चीज़ में हराम चीज़ की आमेज़िश हो जाती है, जिसकी वजह से वो हलाल चीज़, मुबाह चीज़ का खाना हराम हो जाता है ना? गोश्त को छोड़ कर के सारी चीज़ें मुबाह है, जायज़ है। हर वो जानवर जिस पर अल्लाह का नाम ना लेकर के ज़बह किया जाए, वो जानवर हराम होता है, उस जानवर को आप नहीं खा सकते हैं। लेकिन हलाल जानवर को अल्लाह के नाम से ज़बह किया जाए तो उसका गोश्त खाना हलाल होता है। ठीक है, अब आइए मैगी की तरफ बढ़ते हैं और पिज़्ज़ा, बर्गर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग दावा तो करते हुए आपको नज़र आएंगे कि मैगी में सूअर की चर्बी मिलाई जाती है, मैगी में जो है हराम जानवर का गोश्त मिलाया जाता है, तब जा कर के इतना टेस्टी बनता है, तब जा कर के मैगी जो मसाला होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ गलतफ़हमी की बुनियाद पर, सिर्फ़ और सिर्फ आरोप की बुनियाद पर किसी चीज़ को आप हराम करार नहीं दे सकते हैं। तो आप फ़िक़्ह का जो कानून है वो आप अपने माइंड में रखें, अपने जहन में रखें कि चीज़ों की जो असलियत है वो मुबाह है, वो जायज़ है। समझ रहे हैं? ये अलग बात है कि अगर उस मुबाह वाली चीज़ में, जायज़ वाली चीज़ में अगर हराम चीज़ के मिले हुए का यकीन हो जाए तो वो चीज़ हराम हो जाती है। ठीक है, लेकिन मैगी हो गया, पिज़्ज़ा हो गया या बर्गर हो गया, इसमें सूअर की चर्बी या हराम चीज़ मिली हुई है, इसका कोई प्रूफ, कोई यकीन नहीं है और ना ही इस पर उलमाए कराम ने कोई फ़तवा जारी किया है। तो खैर, इस्लामी नज़र में इसका खाना जायज़ है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये चीज़ें मैगी हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये खाने चंद मिनटों में तैयार होने वाले खाने हैं और ये खाने ऐसे खाने हैं कि अगर आप अभी खाने के शौकीन हो जाएंगे ना, तो आपको यकीन के साथ बता रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आगे चल कर के आपका जिस्म इतना ख़तरनाक हो जाएगा, इतना ज़्यादा कमज़ोर और बिल्कुल फूला हुआ, मोटा सा लगने लगेगा कि आप ख़ुद भी परेशान हो जाएंगे। आप अपने जिस्म को उठाने में, आप एक जगह से दूसरी जगह हिलने के लिए आप परेशान हो जाएंगे। आज का हिंदुस्तान, अगर आप हिंदुस्तान की तरफ नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि 100% में 80% लोग मोटापे की वजह से परेशान हैं और आगे चल कर के ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि आज लोग घरों के खाने की तरफ नज़र नहीं दौड़ाते हैं, बस जो प्लास्टिक में अच्छे तौर पर पैक कर दिया जाता है ना, जो अच्छे तौर पर मार्केटिंग करने वाली कंपनियां अच्छे तौर पर लेबल लगा देता है कि बिल्कुल फ्रेश है, उसी चीज़ को लोग शौक़ से खाते हैं और घर की चीज़ें जो दाल, चावल, रोटी है, इन चीज़ों की तरफ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज मोटापा बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और सिर्फ मोटापा ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि इसकी वजह से जो हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो मौतें हो रही है, वो इसी मोटापे की वजह से। हार्ट अटैक से सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में लोग मर रहे हैं। हार्ट अटैक किस वजह से आता है? दिल का दौरा पड़ने की वजह से जो मौतें हो रही है, वो किस वजह से हो रही है? हमारे खान पान की वजह से।
इस वजह से मेरे दोस्तों आपसे हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूँ, आपको मैगी, ये पिज़्ज़ा, बर्गर बड़ा टेस्टी लगेगा, बड़ा चटपटा खाने में लगेगा, लेकिन आपके जिस्म को अंदर ही अंदर इतना खोखला कर देगा कि जहाँ आप 60 साल जीना चाहेंगे वहाँ आप 40 से 45 साल ही तक जी पाएंगे। इसके अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी नर्क सी बन जाएगी। इस वजह से मेरे दोस्तों इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा और इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।